कटाबांजी जनसाधारण को मु निवेदन करूची कि सबु बेले सुख दुख रे तांकर सांगरे मुई अछि एवं सबु बेले विधानसभा रे भत्ता कथा हो, जिला कटाबांजी जिला कथा हो, जलसेचन कथा हो, अपन स्वास्थ्य कथा हो, मु सबु बेले उठै आछि एवं मोर आवाज को चबाइबा पई माननीय मुख्यमंत्री आइसंती सेता को आपण माने उचित जवाब दियंतु। 100% ये चुनावी लॉलीपॉप है और ये लक्ष्मी बस जो है इसको घोटाले का एक बड़ा काम किया गया है सरकार द्वारा। कौन से रूट से चलाना चाहिए, कहाँ चलाना चाहिए, उनको ठीक से उस चीज का कोई अंदाजा नहीं है। कांटाबांजी विधानसभा क्षेत्र के हर मतदाता को एक ही चीज के लिए मैं निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जो आए उन्हें पहले जिला की घोषणा करने की बात करें और 2 में उनको एक चीज ही मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को जब काम पड़ेगा तो कांटाबांजी आएंगे ना भुवनेश्वर आएंगे। कुक्कू सिंह जी, आपके बारे में ऐसा खबरें चली थी कि इस बार आप बीजेडी ज्वाइन करने वाले हैं और कांग्रेस के टिकट से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, इसमें कितनी सच्चाई? तो हमेशा ही लोग अटकलें लगाते हैं और मैं हमेशा कांग्रेस, आज तक कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूंगा। जोहार ओडिशा, आप देख रहे हैं न्यूज 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज 72 ओडिशा के कांटाबांजी विधानसभा क्षेत्र में पहुंची हुई है। जैसा कि आपको मालूम है, ओडिशा में विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं। विधानसभा हम कांटाबांजी विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ के लोकप्रिय विधायक अभी वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं कुक्कू सिंह जी उर्फ संतोष सिंह सलूजा जी से हम चर्चा करने आए हुए हैं। राजनीतिक चर्चा करेंगे, सामाजिक चर्चा करेंगे, लोगों के लिए जो कार्य करा है उन्होंने वो सब जानेंगे। सबसे पहले न्यूज 72 में आपका स्वागत है सलूजा जी। धन्यवाद न्यूज 72 को उड़ीसा आने के लिए। ऐसा आपकी लोकप्रियता इतनी है और विरोधियों के नाक में आपने दम करके रखा है कि साथ साथ सरकार भी परेशान है आपसे। आप काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में विधायक के रूप में सेवा कर रहे हैं। इस चुनाव को विरोधियों का जीतना असंभव है और इसको देखते हुए स्वयं मुख्यमंत्री जो 5 बार के उड़ीसा के नवीन बाबू को यहाँ आना पड़ा, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? देखिए, इस चुनाव में बीजेडी सरकार की स्थिति बहुत खराब है, गंभीर है और विशेषकर पश्चिम उड़ीसा को 25 साल में यह सरकार ने कुछ कार्य किया, कुछ उन्नति, कुछ विकास नहीं किया है। उसका पिछड़ापन इतना ज्यादा हुआ है कि लोग सरकार के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं, विरुद्ध में है, अगेंस्ट में है। इसीलिए यहाँ जो भी कैंडिडेट थे बीजेपी के, वो कोई भी मेरे से सूट नहीं करते थे और उनके आपसी बहुत ज्यादा मतभेद था। तो स्वयं मुख्यमंत्री इस बार आए हैं लड़ने के लिए। उसके कई कारण हैं। एक तो पश्चिम उड़ीसा का विकास नहीं हुआ और कांटाबांजी का कुछ भी विकास नहीं हुआ। कांटाबांजी के जिला की मांग हमेशा रहती है, जिसे हम विधानसभा में उठाते हैं, सरकार अनदेखा करती है। इस एरिया में 35 भाग जल सेचन हुआ है बोल के सरकार हमेशा बोलती है, किंतु हमारे तुरेकला ब्लॉक में 1% से ऊपर भी जल सेचन नहीं है। रास्ता की स्थिति बहुत खराब है। हर लोगों को यहाँ काम नहीं मिलता है। केंद्र सरकार मनरेगा योजना से यहाँ काम देती थी केंद्र सरकार, किंतु उड़ीसा सरकार उसको भी ठीक से कार्य नहीं कर पाई, जिसके लिए हमारा तीनों ब्लॉक तुरेकेला, बगुंडा, मोरीबाल, वैसे तो उड़ीसा में 20 ब्लॉक जो है माइग्रेशन प्रोन दादन प्रवण है, तो हमारे ब्लॉक को माइग्रेशन प्रोन ब्लॉक सरकार खुद घोषणा की है। और आए मुख्यमंत्री देखें वो कैसा उड़ीसा के में पश्चिम उड़ीसा को क्या उन्नति की है, जिससे आज कुछ उन्नति नहीं है बोल के आज स्वयं मुख्यमंत्री को मेरे खिलाफ लड़ना पड़ा है। जैसे मुझे विधानसभा में ना आने देने के लिए, रोकने के लिए, क्योंकि विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से बहुत ज्यादा हम चीजों को उठाते हैं, डिमांड करते हैं और सरकार हम लोगों से बहुत ज्यादा परेशान होती है, इसीलिए सरकार खुद आई है लड़ने। हम जा रहे हैं इस कांटाबांजी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में जा रहे हैं, जैसे गौरी है, बंगमुड़ा है, अपना बहुत सारे माने लेबड़ा है, टुरचा कानी है, गड़गड़ बहाल है, ये काटा डूंगरी है, ऐसे सब गांव में हम जा रहे हैं। आपकी लोकप्रियता बहुत अंदर तक
बैठ कर गई है। आपने जो अपने कार्यकाल में जनता के लिए काम किया है, जनहित के काम किया, उसको थोड़ा बताइए विस्तार। सबसे बड़ी बात है, यहाँ के लोगों के सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा होता हूँ, और यहाँ के लोग चाहते हैं कि विधायक छोटे छोटे से बड़े काम हो हमारे पास आवे। और शिक्षा के विकास के लिए मैं खुद प्राइवेट 7 कॉलेज खोला हूँ, और उसमें एक 2 महिला कॉलेज भी है जिसमें कॉमर्स है। भुवनेश्वर में को छोड़ के रमा देवी यहाँ उड़ीसा में और कहीं भी कॉमर्स नहीं है महिला विद्यालय में। और ये 7 कॉलेज को मैंने सरकार को ही दे दिया है, प्राइवेट में कोई नहीं चला रहा हूँ। जब तक सरकार की गाइडलाइन थी हमने उसे चलाया और सरकार को सौंप दिया है। उसके बावजूद हेल्थ में व चिकित्सा में कई 3 हॉस्पिटल मेरे कार्यकाल में खुले हैं, और गांव-गांव में पीने का पानी और रास्ता का भी बहुत कार्य हुआ है। परंतु जितना कार्य विकास का पश्चिम उड़ीसा में होना चाहिए, कांटाबांजी में होना चाहिए, ये सरकार की वजह से, बीजू जनता दल की सरकार की वजह से ये कार्य नहीं हो पाया है। हम जो कार्य किए हैं लोगों के हमेशा सुख दुख में काम आए हैं, हर चीज में खड़े हुए हैं। वही चीज लोग अभी चाह रहे हैं कि हम अभी क्या करें। कांटाबांजी के लोग बहुत परेशान है कि अब छोटा मोटा काम होगा और भुवनेश्वर कैसे जाएंगे। यहाँ से 430 किलोमीटर भुवनेश्वर है, और माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी भुवनेश्वर में रहते हैं। अब यहाँ का छोटा मोटा काम होगा, गरीब लोग, साधारण लोग, आदिवासी लोग, दलित लोग कैसे करके भुवनेश्वर जाएंगे। ये सब चीजों का प्रचार कर रहे हैं। हम लोग के साथ हैं, लोग हमारे साथ में हैं, हम लोगों के विकास में लोगों के साथ हैं, लोग के सुख दुख में लोगों के साथ में। नवीन पटनायक की सरकार लगातार उड़ीसा में 25 वर्षों से यहाँ कार्य कर रही है, पदस्थ है, लेकिन पश्चिम उड़ीसा में एक भी कारखाने, उद्योग धंधे नहीं लग चुके हैं। इसके क्या कारण है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि आज भी यहाँ के गरीब लोग मजदूरी करने के लिए झारखंड जा रहे हैं, आंध्रा जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, ईटा भट्टी में काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इन सब बातों से आप कैसा किस नजर से देखते हैं, थोड़ा बताएं। पहले भी बोल चुका हूँ, ये सरकार के समय में गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, मजदूर और मजदूर बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। सरकारी पदवी जो है, सैंक्शन पोस्ट 2,36,000 से ज्यादा खाली है। स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। सरकार उसकी वजह से सब ठेका की नियुक्ति देती है, और सरकार नहीं चाहती कि लोगों को काम मिले। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अभी भी ऑफिशियली 40 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 8,80,136 अभी भी बेरोजगार युवक युवती जो है अपना रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं। और बड़ी बात यह है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, राज्य सरकार 2 साल पहले 20 ब्लॉक को 314 में से 20 ब्लॉक को माइग्रेशन प्रोन ब्लॉक खुद डिक्लेयर की है, और अभी उसको और 10 बढ़ा दी है। अभी 30 ब्लॉक को माइग्रेशन प्रोन ब्लॉक घोषणा किया गया। हमारे बलांगीर जिला में 6 है, नयापारा में 5 है, कालाहांडी में 4 है, 4 बरगढ़ में ऐसा करके 20 था, अभी और 10 बढ़ाई। तो सरकार खुद एग्री करती है, सरकार खुद मानती है कि उड़ीसा में माइग्रेशन हो रहा है, दादन हो रहा है, लोग बंधुआ मजदूर की तरह काम बाहर में जा रहे हैं काम करने, और सरकार खुद डिक्लेयर कर रही है। उसकी वजह से सरकार निकम्मी है। यहाँ की सरकार लोगों को रोजगार नहीं जुटा दे रही है। आप जो इंडस्ट्रीज बात, सिल्क की बात कर रहे हैं, यहाँ सफेद सोना होता है जो कि कॉटन, रुआ, उसको भी सरकार यहाँ कोई इंडस्ट्रीज नहीं बैठा के उसको भुवनेश्वर तरफ ले जा रही है बैठाने के लिए। यहाँ कई चीजों का बहुत ज्यादा, मक्के की बहुत ज्यादा खेती होती है, मंडिया की बहुत ज्यादा खेती होती है, उसके ऊपर सरकार कोई ध्यान नहीं देती। इसीलिए उड़ीसा में, हमारे जो वेस्टर्न उड़ीसा में अन्य राज्य बनने की भी प्रतिध्वनि होती है। यहाँ ग्रामीण अंचल में हम देख रहे हैं सर, एक समस्या ये देखते हैं कि आए दिन माने 2 घंटा 1 घंटा के लिए बिजली आती है और 5-5, 7-7 घंटा बिजली चले जाती है। युवा वर्ग अभी 2024 में डिजिटल इंडिया कह रहे हैं केंद्र की गवर्नमेंट, और ये लाइट अगर नहीं रहेगा तो मोबाइल है, मोबाइल का जमाना, हर युवा के हाथ में मोबाइल है, युवतियों के हाथ में, छात्र छात्राओं के, तो ये काफी नाराज नजर आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, हर गांव में टावर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक
ठीक समय में आनी चाहिए। और जिस समय कांग्रेस सरकार थी, उस समय जब हमारे गिरधारी गोमांग जी टेलीकॉम मंत्री थे, उस समय सबसे ज्यादा विकास उड़ीसा में हुआ था, किंतु ये सरकार आने के बाद उसको ठीक हिसाब से मेंटेन नहीं कर सकी। खाली आईटी सेक्टर में भुवनेश्वर वगैरह में जो काम हो रहा है उसको वो लोग प्रचार करते हैं कि हम वर्ल्ड स्तर में 1 नंबर में है, डेवलपमेंट में 1 नंबर में है, किंतु पिछड़ा अंचल जो है, गांव स्तर जो है, ग्रामीण अंचल जो है, वहाँ ये सरकार किसी भी काम करने में नाकाम है। सिंचाई से लेके टेलीकॉम सेक्टर से लेके आईटी सेक्टर से लेकर एजुकेशन सेक्टर से लेके हेल्थ सेक्टर, सब सेक्टर में ये सरकार फेलवर है। और यहाँ का युवा जो है बहुत परेशान है, ये सरकार के अगेंस्ट में है, विरुद्ध में है, वो अपना मत भी ये सरकार के विरुद्ध में मत साबित करेगा। कुक्कू सिंह जी, एक अंदर की क्वेश्चन है, आपके बारे में ऐसा खबरें चली थी कि इस बार आप बीजेडी ज्वाइन करने वाले हैं और कांग्रेस के टिकट से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पहले ही मर्तबे मेरी 1 महीने में पहले ही टिकट डिक्लेयर कर दी है। मैं आज पार्षद, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन म्यूनसिपैलिटी का और 4 बार विधायक रह चुका हूं, कांग्रेस से ही रहा हूं। कांग्रेस दल का गवर्नमेंट डिप्टी चीफ व्हिप रह चुका हूं, गवर्नमेंट पार्टी का चीफ व्हिप रह चुका हूं और एआईसीसी मेंबर रह चुका हूं, वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूं और एट प्रेजेंट मैं कैशियर भी हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और डिसिप्लिनरी कमेटी का प्रेसिडेंट हूं, चेयरमैन हूं उड़ीसा का। तो हमेशा ही लोग अटकलें लगाते हैं और मैं हमेशा कांग्रेस, आज तक कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूं, कांग्रेस में रहूंगा। अभी हम गांव में देख रहे हैं बस सेवा शासन के द्वारा, बीजेडी की सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ये इसमें लोग कह रहे हैं, लोगों के मन में भ्रम है कि ये सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए बीजेडी कर रही है, आप क्या कहेंगे? 100% ये चुनावी लॉलीपॉप है और ये लक्ष्मी बस जो है, इसको घोटाले का एक बड़ा काम किया गया है सरकार द्वारा। कौन से रूट से चलाना चाहिए, कहाँ चलाना चाहिए, उनको ठीक से उस चीज का कोई अंदाजा नहीं है। खाली इलेक्शन को देखते हुए वो लोग हड़बड़ी में जो काम किए हैं सब फेलवर है। और देखिए 20 तारीख को इलेक्शन खत्म हो जाएगा इधर ये क्षेत्र का, और ऑल ओवर उड़ीसा में इलेक्शन खत्म हो जाएगा। 4-5 को प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद सब बसें यहाँ से चली जाएगी तमिलनाडु। नहंती एवं विजु दल रे केही हेले कैंडिडेट बाहरले नहीं, बाध्य होइकरी मान्यवर मुख्यमंत्री एठी लड़वा को आसछंती। काहेकि कि मान्यवर मुख्यमंत्री जानिछंती विधानसभा रे सबु समय सालुजा कुक्कू सिंह, सबु बेले संतोष सिंह सालुजा जिला कंटाबांजी हो बोली एवं कंटाबांजी को सरकार अवहेला करुछंती, पश्चिम ओडिशा को अवहेला करुछंती एवं कंटाबांजी एरिया रे जलसेचन है नहीं, सरकार सबु बेले मिथ्या कथा कहउछंती। सरकार 2009 रु महामहिम राज्यपाल को तुंडरू कही आसुचंती कि 35 भाग जलसेचन करिवे एवं निजे सरकारी डाटा दउछंती कि 35 भाग जलसेचन करिसंती। ये अंचल रे लोक माने दादन जाउछंती एवं सरकार भी निजे ये 3टा तोरेकेला, बगंडा, मोरीमाल को दादन प्रवण ब्लॉक घोषणा करिसंती, जो थिरे लोक मानकर विकास है नहीं, जलसेचन है नहीं, कि लोक मान को खाली गुटे जिनिस मिली दादन 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 एवं सेति पई माननीय मुख्यमंत्री आज कंटाबांजी आसिक लड़ुचंती कि कंटाबांजी अंचल रो जो आवाज विधानसभा रे उठुथिला, जो दाबी उठुथिला, प्रशासन भयभीत होउथिला, ताकू बंद करिवा पई से निजे आसिकरी सालुजार विरुद्ध रे ठिया हिचंती। कंटाबांजी जनसाधारण को मु निवेदन करूची कि सबु बेले सुख दुख रे तांकर संगे मुई अछि एवं सबु बेले विधानसभा रे भत्ता कथा हो, जिला कंटाबांजी जिला कथा हो, जलसेचन कथा हो, अपन स्वास्थ्य कथा मु सब बेले उठे आसी एवं मोर आवाज को चबाइबा पई माननीय मुख्यमंत्री आइछंती। सेता को आपण माने उचित जवाब दियंतु। गरीबर साथी, सुख दुखर साथी, कंटाबांजी रो पिला भुवनेश्वर हमको जीवा को दरकार पड़िबो नहीं। कुक्कू सिंह को आपण माने हाथ छाप रे वोट दे जययुक्त करंतु। कांटाबांजी विधानसभा क्षेत्र के हर मतदाता को एक ही चीज के लिए मैं निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जो आए उन्हें पहले जिला की घोषणा करने की बात करें, और 2 में उनको एक चीज ही मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को जब काम पड़ेगा तो कांटाबांजी आएंगे ना भुवनेश्वर आएंगे।
3 में हर इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में भी 2019 में पश्चिम उड़ीसा से माननीय मुख्यमंत्री जी बीजेपुर में लड़े थे, छोड़ दिए, वहां उपचुनाव हुआ। और जहां भी चुनाव होता है वो कहते हैं ये कंस्टिट्यूंसी का मैं आज से दायित्व लेता हूं, कहीं भी दायित्व लेते नहीं है। इसीलिए ये चुनावी हथकंडे से मुख्यमंत्री जी के बातें से बचे और कांटाबांजी का अपना जो प्रत्याशी है कुकू सिंह को हाथ छाप में, जो पंजा छाप है उसमें वोट देकर विजयी बनाए। ये थे कांटाबांजी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के वर्तमान एमएलए और प्रत्याशी हैं, और गरीबों और आम जनता के बीच में क्षेत्र के लोगों के दुख सुख में हमेशा प्रशासनिक अधिकारियों से तक जुड़ जाते हैं। विधानसभा में इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए प्रमुखता से अपनी आवाज को बुलंद करते रहते हैं। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। नमस्कार।